आदरणीय बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चों, आप सभी को अनुपम सुल्तानपुरी और साथियों की तरफ से सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। देखें, एक दर्द, और दर्द किसका है? एक दुल्हन का दर्द है। दुल्हन का दर्द इस तरह है कि दुल्हन ससुराल में और दुल्हा लुधियाना में, और वो लोहे के कारखाना में। दर्द और बढ़ गया। क्या कहा था? हम घर बारी राजा, हम घर बारी राजा, अरे बाला लुधियाना में कैसे बुझाई आगी, अरे कैसे बुझाई आगी लगल कारखाना में। दर्द और बढ़ गया। कैसे बढ़ा? मन कर काशी के जा वानी फेंकी बोरा में, मन कर काशी के जा वानी फेंकी बोरा में। की यादा बाबा तानी कोरा में। दर्द बढ़ता जा रहा है। ओ लागता कि वो रान लागता कि वो रहना देवे परी थाना में, लागता कि वो रहना देवे परी थाना में। कैसे बुझाई आगी कारखाना में, कैसे बुझाई इसी भाव में ये तो तर्ज रहा, लेकिन समाज का मर्ज देख, मर्ज बहुत तगड़ा है। किसी हम लोग या कोई भी धर्म मजहब ये कहता है कि सबसे प्रेम करो। धर्म मजहब कोई भी हो बैर नहीं सिखाता है, लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदार लोग आपस में बैर सिखाते हैं। अभी देखे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी
विदेश चले गए थे। अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, अमेरिका, अफ्रीका, सऊदिया, रूस, यहाँ तक कि पाकिस्तान चले गए। जब पाकिस्तान चले गए तो परेशानी और बढ़ गई। ये तो धन्य हो हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री जी का, बड़े मुश्किल से मना करके पाकिस्तान से लाए। अगर प्रधानमंत्री इतना सशक्त न होते तो शायद भगवान विदेश में भटकते। लेकिन इसीलिए लोग कहते हैं कि भगवान मनुष्य में जान डालते हैं या कोई भी जीव जंतु हो, सब में जान डालते हैं। लेकिन चूंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भगवान राम को लाए, इसलिए भगवान राम में जान भी डाले। सोचना पड़ेगा, कभी समय आएगा तो इनको अवतार पुरुष भी लोग बता देंगे, यानी विष्णु का अवतार बताएंगे, राम का अवतार भी बताएंगे। और इनके अंधभक्तों का क्या कहना है? अंधभक्त लोग तो और परेशान हैं। ये कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको फिर से लाएंगे। ठीक है, यानी जो भगवान को लाए हैं उनको फिर से लाएंगे। लेकिन याद करिए मेरे भाई, ठीक है भगवान को लाए हैं उनको आप लाइए, लेकिन विचार करिए। कहते हैं रामराज, रामराज अपने राज्य में लोगों के साथ क्या किया मैं नहीं कह रहा हूं। इस देश के धर्म के ठेकेदारों ने खुद लिखा है, मैं अपने बात से कुछ नहीं कहता हूं, कि राम ने क्या क्या किया वही ये करेंगे। चूंकि राम को लाए हैं उनको लाइए, लेकिन जो राम ने किया है वही फिर करेंगे। प्रमाण में मिलता है, कहा मिला कि राम जी को लाने वाले, राम जी को लाने वाले, अरे फिर से जब आएंगे जैसे किया है राम। याद करिए, विचार करिए, मेरी बात न मानिए, लेकिन आप विचार करेंगे तभी इसका निष्कर्ष सही निकलेगा कि राम जी को लाने वाले, अरे फिर से जब आएंगे जैसे किया है राम वही राज लाएंगे। जैसे किया है राम वही राज लाएंगे। जैसे किया है राम वही जैसे किया है राम वही राज लाएंगे। राम ने क्या किया पता है? अब आप इस पे विचार करें। कहीं कहीं कुछ अंधभक्तों का कहना है जहां जैसे मतलब पर तो वहीं गांठे लागत है। कुछ कहते हैं कि रावण राक्षस है, और जहां मतलब गांठा था कहा थे रावण प्रकांड विद्वान ब्राह्मण है। मतलब गांठे में बहुत तेज है। हमारा समाज मतलब नहीं गांठ पाता। मतलब आपको भी गांठना पड़ेगा। कैसे? देखें, जब ये राम लक्ष्मण सीता पंचवटी में थे, पंचवटी में थे, उस समय कहते हैं कि रावण सीता को जबरदस्ती उठा ले गया। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि सीता अपने आप रावण के साथ गई। क्यों?
उधर बताते हैं कि मारीच सोने का मिर्गा बन गया, सीता के बगल से निकल गया, सीता को नजर आ गया। सीता ने कहा बहुत अच्छा हिरन है, इसको मार के लाइए तो खाना खाया जाएगा। प्रमाण में मिलता है कि सब लोग मांस भी खाते थे, शराब भी पीते थे। देखिए बड़े भाई, राम चले गए, लेकिन राम जब हिरन का पीछा करते चले गए तो लक्ष्मण को वहीं घर पे छोड़ गए। कहा मेरे भाई मैं जा रहा हूँ शिकार करने, तुम यहाँ सीता की रखवाली करना। वहां बताते हैं, इन्हीं की लिखी बात बता रहा हूँ, जब वहां मारीच को यानी हिरन को मार दिया, उसने आवाज लगाया, सीता को सुनाई पड़ गया। और जब सीता को सुनाई पड़ गया, हाँ लक्ष्मण की जब आवाज किया तो सीता ने कहा लक्ष्मण जाओ, राम संकट में है। सीता कहे लक्ष्मण ने कहा नहीं माँ मैं नहीं जाऊंगा। सीता ने कहा तुमको जाना पड़ेगा, तुम्हारी नीयत खराब है, वहां राम संकट में है, तुम यहाँ मौज करोगे। मजबूर हो गए, लक्ष्मण गए, इतने में रावण आ गया। यानी सीता और रावण की बातचीत पहले से फिट थी। रावण आ गया और जाने के पहले लक्ष्मण एक गुंडा यानी लक्ष्मण रेखा खींच दिया, कहा तुम इसके बाहर ना आना चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा ठीक है, रावण आया, भिक्षा मांगने के लिए आया, साधु के भेष में आया। तब कहा भिक्षा दीजिए, तो सीता को भिक्षा देना चाहिए था, लेकिन कुटिया के अंदर, लक्ष्मण रेखा के अंदर। उन्होंने लक्ष्मण की भी बात काट दिया। लक्ष्मण रेखा काट करके उसको भिक्षा दिया और रावण के साथ इज्जत के साथ गई है, जबरदस्ती नहीं गई। प्रमाण में मिलता है। अरे बदला लेना होता तो उसकी बहन सुपनखा का नाक काट लिए, नाक काट लिए थे, बदला तुरंत ले लेता, लेकिन नहीं मेरे भाई। कहना है कि अपने से गईली सीता, अरे अपने से गईली सीता, रावण जा बजाया था, अपने से गईली सीता, आकर जबरदस्ती ले गया होता, ले जाकर के सिर्फ पैर तक देखा था, ऊपर तक देखा भी नहीं, और अपने लंका में अशोक वाटिका में इज्जत के साथ बैठाया। बदले की भावना से कुछ नहीं किया। कितना महान है, इस पे आप विचार करें कि राम महान या रावण। कहना है कि अपने से गईली सीता, रावण जा बजाया था, और इज्जत से कुटिया में उन्हें रखवाया था। इज्जत से कुटिया में उन्हें रखवाया, इज्जत से कुटिया में उन्हें रखवाया था। अरे रावण को जलाने वाले, आज इतना सम्मानित राजा वयम रक्षामा, अपनी रक्षा खुद करता था, पंडितों ढोंगियों की बात नहीं मानता था, उसको रक्षक से राक्षस बना दिया। लोग नहीं समझ पाए। अरे रावण को जलाने वाले, अरे तुम्हें भी जलाएंगे। हर साल आप लोग जान न पाओ, रावण को जलवाते हैं और हम ही आप लोग जलाते हैं, भीड़ लगाते हैं, पटाखा फोड़ते हैं,
हम अपना अपमान खुद करते हैं। जागना पड़ेगा मेरे भाई। तो रावण को जलाने वाले अरे तुम्हें भी जलाएंगे, जैसे किया है राम वही राज लाएंगे, जैसे किया है राम वही राज लाएंगे, जैसा किया है राम वही राज लाएंगे। रावण को जलाने वाले, रावण को जलाने वाले भैया जी प्रसाद बहुत अच्छे। एक बात पे और आप विचार करें, पंचवटी में राम लक्ष्मण सीता तीनों आदमी मौजूद हैं। इतने में रावण की बहन सुपनखा पहुंचती है, और जब रावण को राक्षस कहते हैं तो सुपनखा को राक्षसी कहते हैं। इन्हीं की बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, औरत जात है, पंचवटी में आई, राम लक्ष्मण को सुंदर देख करके उन पे आशिक हो गई, मानते हैं। ठीक है, शादी का सवाल कर दिया, इसको भी मानते हैं। अरे ठीक है, शादी का सवाल कर दिया तो मर्यादा पुरुषोत्तम ने क्या किया, लक्ष्मण भाई ने क्या किया, देखें कि निर्दोषी सुपनखा अरे शादी का सवाल था, शादी सवाल कर दिया तो राम तुलसी दुबे की लिखी हुई बात से मैं कहता हूं, अपने बात से नहीं कहता हूं। तुलसी दुबे ने लिखा है रामचरितमानस में कि जब सुपनखा आई शादी का सवाल किया तो राम एक बार सीता की तरफ देखे, सीता की तरफ देख करके सुपनखा से क्या कहते हैं, लिखा है कि सीता ही चितई कही प्रभु बाता। इसका मतलब है राम का इच्छा थी कि शादी कर ले, लेकिन साथ में सीता जी थी, इसलिए मर रहा नहीं गया। सीता ही चितई कही प्रभु बाता, वही कुमार मोर लघु भ्राता। सीता की तरफ देख करके राम कहता है कि मेरी तो शादी हो गई है, सीता जी देखो मेरे साथ हैं, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अभी कुंवारा है। झूठ बोलने क्या जरूरत थी मर्यादा पुरुषोत्तम को, जबकि लक्ष्मण की भी शादी उर्मिला के संग हुई थी। सीता तो राम के संगे चली आई, लेकिन उर्मिला नहीं आई थी, लेकिन शादी तो हुई थी। लेकिन झूठ बोल गए मर्यादा पुरुषोत्तम। विचार करें कि रावण महान या राम। इतना ही नहीं, अब इसलिए सुपनखा लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण चूंकि उनकी शादी हुई थी इसलिए फिर राम के पास भेज दिया, राम ने फिर लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण ने फिर राम के पास। इसी आने जाने में वो अपने को लज्जित महसूस किया और उस अपने मन में सोचा सुपनखा इस सब का कारण यही सीता है। सीता की तरफ जब दौड़ी तो लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट लिया, और जब लक्ष्मण ने नाक कान काट लिया उसका बदला लेने के लिए जब सीता जी को जबरदस्ती उठा के रावण ले जाता तो उसका अपमान का बदला ले लेता, लेकिन नहीं लिया। इसका मतलब है रावण महान है। तो कहना है कि निर्दोषी सुपनखा शादी का सवाल था, अरे झूठा बोलना का कान काटा लखन लाल था। झूठ बोलना का कान काटा लखन लाल, झूठ बोलना। इतना झूठ बोल करके सरेआम सुपनखा की नाक कान दोनों काट लिया। बताइए
औरत हो के नाक कान कट गया, किस लायक रही। ले इतना ही नहीं, यही राम है जो राम राज लाने की अंधभक्त लोग कोशिश कर रहे हैं। उनके राज में मुनि शंभू पिछड़े वर्ग के अपने लोगों को शिक्षित कर रहे थे, हक अधिकार की बात बता रहे थे। एक पंडित जी के कहने पर राम मर्यादा पुरुषोत्तम कुछ सोच विचार नहीं करता और जाता है मुनि शंभू का तलवार से गला काट देता है। ऐसे करवाना हो तो लाइएगा। कहना है कि झूठ बोलना का कान काटा लखन लाल था, तो शंभू का मुनि की तरह, अरे शंभू का मुनि की तरह, अरे गर्दन भी उड़ाएंगे। जैसा किया है राम वही राज लाएंगे। फैसला आपको करना है कि राम राज लाना है या भीम राज लाना है। आपके हाथ में है मेरे भाई। इतना ही नहीं, और देखें उस राम मर्यादा पुरुषोत्तम की करनी। अरे बाली और सुग्रीव दोनों सगे भाई, दोनों सगे भाई, दोनों सगे भाई, धोखे से मार देले बाली को जाई, मार देले बाली को जाई, धोखे से मार देले बाली को जाई। देखें बाली और सुग्रीव दोनों सगे भाई, बाली बड़ा सुग्रीव छोटा। और सुग्रीव चूंकि इनकी दलाली कर दिया, जब इनके गिरोह में शामिल हो गया सुग्रीव, और किष्किंधा का राजा बाली था, अपना राजा बनने के लिए राम से मिला और राम धोखे से बाली को मारता है। मैं अपने पास नहीं कहता हूँ, इसका प्रमाण मिलता है। बाली सवाल करता है, जब राम मारने जाते हैं तो बाली सवाल करता है कि सवाल करता है कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, लेकिन पूछ बैठा बाली कि मैं बैरी अरे सुग्रीव प्यारा, और कारण कवना नाथ मोही मारा। तो राम क्या तर्क देते हैं? राम का तर्क सुनिए। कहे अनुज बधू भगनी सुत नारी, ये सब है कन्या समचारी, तो इन्हीं कुदिष्ट बिलो कहीं जोई, और ताही बधे कछु पाप न होई। यानी अनुज बधू यानी छोटे भाई की पत्नी, अनुज बधू भगनी यानी भांजी, सुत नारी यानी बेटवा की औरत पतोहू, अनुज बधू भगनी सुत नारी, ये सब हैं कन्या समचारी, नहीं कुदिष्ट बिलो कहीं जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। कोई बात नहीं, लेकिन सुग्रीव के लिए
बड़े बड़े भाई बाली का वध करके उसका राज भी दे दिया और बाली की पत्नी तारा को भी उसके हवाले कर दिया। जब अनुज बधू भगनी सुतनारी ये सब है कन्या समचारी, तो बड़ी भाभी का दर्जा माँ के बराबर होता है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी मात बड़ी नहीं दिखा पाए। बड़े भाई कहना है कि बाली सुग्रीव बाली सुग्रीव दोनों सगे भाई और धोखे से बाली को दहले मारी जाई। अरे भाई, अरे तो दक्षिणा में अंगूठा एक, दक्षिणा में अंगूठा एक लब का कटाएंगे। अरे जैसा किया है राम वही राज लाएंगे। एक बात और विचार करें, जो किसी को धोखा देता है उसको आप लोग क्या कहेंगे? धोखेबाज। और जो जुमलेबाजी करता है उसको जुमलेबाज। जैसे मदारी बंदर अंदर लेके आता है गाँव में दिखाने, तो जो जो कहता है जुमलेबाजी करता है वैसे से बंदर करता है। यानी जुमलेबाजी न करे तो उसका मदारी खेला खत्म। आखिर में कहना है कि धोखा देने वाला धोखेबाज बन जाता, और जैसे मदारी जुमले बाजा है कहाता। हाँ, इतना ही नहीं, हमने कहा एक दिन ऐसा आएगा, आने वाली वंशज जो आएगी, और जब ये धोखेबाज जुमलेबाज जैसे लोग रहेंगे तो कहेंगे कि ये तो विष्णु के अवतार थे। इतिहास पढ़ाया जाएगा, हमारे लोगों को भरमाया जाएगा। जैसे आज तक हमारे महापुरुषों का इतिहास मिटा दिया गया। लिखा कुछ है, बताते कुछ है। जब जब हमारे राजाओं महाराजाओं की हार हुई, उसको त्योहार बना दिया ताकि हम लोग भूल जाएं, भटक जाएं, भगतगार की बात न करें। इसलिए कहना है कि अपने को अनुपम, अरे अपने को अनुपम तारा ही बताएंगे। अरे जैसा किया है राम वही राज लाएंगे। मेरे भाई सोच समझ के काम लीजिए कि रावण को जलाने वाले, रावण को जलाने वाले, अरे तुम्हें भी जलाएंगे। ऐसा किया है राम वही राज लाएंगे।
गीत के माध्यम से आप सब लोग विचार करें। इस पे हारमोनियम पे संगत करने वाले मास्टर आदरणीय बद्री प्रसाद भास्कर जी, ढोलक पे संगत कर रहे माननीय शिव प्रसाद लहरी जी, पीछे कोरस पे बड़े भाई बद्री प्रसाद टेलर जी और बड़े भाई माननीय जीतलाल बौद्ध जी। लाइए रामराज, लाइए जो राम को लाए हैं उनको लाइए, लेकिन याद रखिए पिछड़े वर्ग के थे मुनि शंभू, अपने लोगों को जागृत कर रहे थे, अपने समाज के लोगों को बता रहे थे, हक अधिकार की बात कर रहे थे। अरे शंभू का मुनि की तरह अरे गर्दन भी उड़ाएंगे, और जैसे किया है राम वही राज लाएंगे।